सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये क्या कर रही हो तुम? एक्सरसाइज होती नहीं तुमसे तो करती क्यों हो? तो जी हम एक्सरसाइज नहीं, हम योगा कर रहे थे। योगा कर रही? पिछले 7 महीने में 1 ग्राम वजन यहाँ से वहां नहीं हुआ तुम्हारा। ये बड़ी योगा कर रहे थे, कुछ फायदा नहीं होगा योगा करके, सिर्फ नुकसान होगा, या तो तुम्हारा या फिर जिस पे गिरोगी ना उसका। जी हम वजन कम करने के लिए योगा नहीं करते, हम तो स्वस्थ रहने के लिए योगा करते हैं ना। दिव्यम जी, दिव्यम जी आपका नया रिस्ट बैंड आप भूल गए थे। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। माझी ने बताया था कि रानी जी उनके दोस्त की बेटी है। वो दिव्यम जी का इतना ख्याल रखती है, क्रीम लगाती है, उनका लैपटॉप देखती है, घर की पूजा भी करती है। आखिर ये रानी जी कब से इस घर में रह रही है? मुझे इस राधिका के सामने अपने रिश्ते की सच्चाई लानी ही होगी, वरना ये तो मेरे दिव्यम जी के और करीब आती रहेगी। पापा जी हम ना आपको फल खिला देते हैं। पापा जी हम सोच रहे थे ना कि आपकी मेडिकल फाइल एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। जिस तरीके से आपकी सेहत में सुधार आ रहा है, आपकी दवाइयाँ भी बदलनी चाहिए। यही मौका है, मुझे कुछ भी करके ये फोटो राधिका जी को दिखानी ही होगी। राधिका जी। जी रानी जी। मैं कुछ मदद कर दूं आपकी? लाइए पापा जी को फल मैं खिला देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, हम खिला देंगे उन्हें। वैसे राधिका जी अभी सुजाता आंटी मंदिर गई हुई है, तो अगर आपको किचन में जाके पापा जी के लिए कुछ बनाना है तो बना लीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पापा जी के लिए उपमा बना लेते हैं, उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अब ठीक है रानी जी, हम जल्दी से बना कर आते हैं। हम आते हैं। पापा जी कल हम गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गए नहीं, उसके लिए सॉरी। हम आपके पैर दबा दें? लगता है अभी तक नाराज है हमसे। चलिए हम आपको फल खिला देते हैं। ओ फाइल गिर गई, मैं उठा देती हूँ। रानी जी। राधिका जी आप आ गई? जी वो माँ जी की गैर मौजूदगी में ना हमें किचन में जाना सही नहीं लग रहा है। हम एक काम करते हैं, हम आपको रेसिपी बता देते हैं, आप बना दीजिए। ओके। वो पापा जी की फाइल। हाँ लाइए, हमें इसमें से देख के पापा जी को दवाइयाँ देनी। आप रुकिए, हम आपको रेसिपी बताते हैं।
आज दवाई हम खिलाएंगे मुन्ना के पापा को, तुम जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही है? इसमें फोटो रखी है मैंने, अगर मम्मी जी ने देख ली तो मेरी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। आंटी जी, मैं हूं ना, मैं खिला देती हूँ दवाइयाँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें खिला दो दवाई। ऐसा क्या था फाइल में जो रानी जी ने एकदम से वो माँ जी के हाथ से खींच ली? तुम यहाँ अभी तक खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। रानी ने कहा ना वो दवाई खिला देगी। अभी सही समय नहीं है, मुझे किसी और तरीके से फोटो सामने लानी होगी। कली, कली, जी दादी सास जी, आपने कुछ कहा क्या? ये क्या बचपना है? हेडफोन लगा के भी कोई काम करता है क्या? बेल बज रही है, देखो जाके कौन आया है। हाँ, हम देखते हैं ना जाके। कौन मनूस है जो इस समय टपक पड़ा? मेरे जाते ही तुम्हारे पर निकल आए कली। अपनी वाहियात गानों के चक्कर में अपनी सास को दरवाजे पे खड़े रखकर इंतजार करवा रही हो। ऐसे मुंह खोल के क्या देख रही हो? मैं तुम्हारी सास हूँ, भूल गई हो क्या? भूत नहीं हूँ मैं। सामान लेकर आओ। और मेरा घर। सुख के दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ मम्मी जी? आप भी मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आप भी मुझे भूल गई है क्या? मैं आपकी बहू हूँ, बड़ी बहू कविता। खुश रहो। मम्मी, भाभी, अच्छी तरह खुश रहो। क्या मैं चली क्या गई थी? तुम अपनी संस्कार तक भूल गई हो? मेरे पाँव कौन छुएगा? आओ। सास जी, प्रणाम सास जी। ठीक है, खुश रहो। एक सेकंड, ये तुम्हारा पेट अंदर कैसे गया? हाय, बच्चा पैदा हो भी गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। सुजाता? नहीं भाभी, दरअसल वो कली का मिसकैरेज हो गया था। क्या? जी भाभी, सोचा कि आपको बताएं, लेकिन आप इतनी दूर 7 समंदर पार कनाडा में अपनी मम्मी की देखभाल कर रही थी, उनकी बीमारी की वजह से इतना परेशान थी, इसलिए आपको बताना सही नहीं समझा हमने। हाँ सुजाता, तुम लोग भी ना। ये सब छोड़िए भाभी, ये सब तो पुरानी बातें हैं। आप बताइए कि आपकी मम्मी कैसी हैं? ठीक है ना? मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई है। और तुम्हें पता है सुजाता, मेरी मम्मी ने ना यूं डरा के कैंसर को भगा दिया है। और इसी चक्कर में मुझे आने में थोड़ा समय भी लग गया। लेकिन तुम्हें पता है सुजाता, मुझे अपने घर वापस आकर
बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। कविता, तुम्हारे घर आने से सब रौनक भी आ गई है। हाँ मम्मी जी। राधिका, राधिका कहाँ है? राधिका, राधिका बहू, मेरे लिए पानी लेकर आओ, और हाँ, साथ में कड़क चाय भी लेकर आना। गोलू, कविता की मम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो हम यहाँ का कुछ भी उसे नहीं बता पाए, तो कविता को समझा देना। अरे ताई जी, प्रणाम। आपसे पहली बार मिल रहे हैं ना हम। खुश रहो। वैसे तुम हो कौन? सुजाता, नई नौकरानी रखी है क्या? नहीं नहीं भाभी, ये नौकरानी नहीं है। अब ये सब छोड़िए ना भाभी, पहले आप जा करके अपने कमरे में अपना सामान रखिए, फ्रेश हो जाइए, क्योंकि यहाँ और वहाँ के समय में दिन रात का तो बहुत फर्क होता है ना। आप थक गई होंगी, बाद में हम फुर्सत से सारी बातें करेंगे। ताई जी, राधिका, राधिका, राधिका बहू। हाँ, प्रणाम। खुश रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सुनो, फटाफट से मेरे लिए चाय लेकर आओ। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म चाय नहीं पी हमने। जल्दी से लेकर आओ। और सुनो, साथ में ना वो पकोड़े भी लेकर आना। उधर कुछ पता नहीं चलता, बहुत ठंड है ना, दिन में भी बर्फ, रात में भी बर्फ। जब मैं नहाने जाती थी तो पानी से भी बर्फ। राधिका, तुम रहने दो। भाभी, रानी आपके लिए बढ़िया सी चाय बना देगी। रानी बेटा, जाओ जाकर के ताई जी के लिए चाय बना दो। नहीं, हम पियेंगे तो राधिका बहू के हाथ की चाय पियेंगे, किसी नौकरानी के हाथों के नहीं। ये सब क्या हो रहा है? अरे नहीं देवरानी जी, इस घर का ना यही रिवाज है, जब भी कोई नई बहू आती है तो उसे सबसे पहले नौकरानी बना देते हैं। तो आप भी सीख ही जाएंगे जल्दी। भले चुप करो। भाभी, रानी नौकरानी नहीं है, वो मेहमान है इस घर की। रानी आपके लिए अच्छी सी चाय बना देगी। अरे मैंने कहा ना, अगर मैं पीऊंगी तो तुम्हारे बहू के हाथ की चाय पीऊंगी, किसी नौकरानी के हाथों की नहीं और किसी मेहमान के हाथों की नहीं। और सुजाता, क्या तुम भी क्यों भेदभाव करना? क्या मैं तुम्हारी बहू के हाथ की चाय भी नहीं पी सकती? हाँ नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है राधिका, तुम ही जाकर के चाय बना दो। चलिए भाभी, कमरे में चल के आराम कीजिए। भाभी, रानी इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि हमारी बहू है। क्या? मुंह तो बंद कीजिए सासी, आप यहाँ नहीं थी तो आपके पीछे यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। सुजाता, इसका मतलब तुमने फिल्म की दूसरी शादी करवा दी और राधिका से तलाक भी ले लिया? नहीं नहीं भाभी, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। अभी तक तलाक नहीं हुआ है, इसीलिए दिव्यम और रानी की शादी गैर कानूनी। लेकिन बहू तो हमारी रानी ही है। लेकिन उनके शरीर को लकवा हो गया, उनका शरीर पूरी तरह से हिल भी नहीं सकता। मैं अपना फैसला ले चुका हूँ। जाओ यहाँ से। सुजाता, देवर जी भी कैसे हैं? और तुमने मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? भाभी, कैसे बताते हम आपको ये सब कुछ? आप खुद भी तो इतना परेशान थे ना अपनी मम्मी की तबीयत को लेकर के। हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। खैर, अब इनकी तबीयत पहले से बेहतर है। बस वो राधिका ही है जो हमारे सर पर आकर फिर से बैठ गई है, लेकिन उसको तो हम निकाल करके रहेंगे। लेकिन भाभी, राधिका को अभी तक दिव्यम और रानी की शादी के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन मुबारक हो सुजाता, आखिरकार तुम्हें उस गोल मुखी से छुटकारा मिल गया। क्यों? सही कहा ना मैंने? ये तो सही है भाभी। बस सुजाता, वो
कली के बारे में सुनकर दुख तो मुझे बहुत हुआ, पर पता है उसमें भी एक उम्मीद की किरण है। वो माँ बनने वाली थी, इसलिए मैंने उसे घर से निकालने का ख्वाब छोड़ दिया था। लेकिन अब वो समय आ गया है सुजाता कि मैं उसके बारे में कुछ सोचूं। रुक जाओ वहीं। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ घर वाले बैठ करके खाना खाते हैं। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। जाओ यहाँ से। सुजाता, उसे बैठने दो। भले वो हमारे घर की सदस्य नहीं है, लेकिन वो हमारे जग्गू की देखभाल करने के लिए आई है और वो अपना काम बखूबी कर रही है। उसका अधिकार बनता है हमारे साथ बैठने का। राधिका, बैठो। राधिका जी, ये मेरी कुर्सी है, आप दूसरी कुर्सी पे बैठ जाइए ना। इस कुर्सी के बगल में तो दिव्यम जी बैठते थे, तो क्या रानी जी दिव्यम जी के बगल में बैठती हैं? अब मजा आएगा जब दिव्यम जी मेरे बगल में बैठेंगे। उससे राधिका को कुछ तो शक होगा हमारे रिश्ते के बारे में। आजा मुन्ना, खाना खा ले। दिव्यम जी, बैठिए ना। मुझे भूख नहीं है। मुन्ना, देखा माँ जी आपने, हम इसीलिए राधिका को बिठाने के लिए मना कर रहे थे। राधिका को यहाँ बैठा हुआ देख करके मुन्ना ने खाना खाने से मना कर दिया। चला गया वो। मैं दिव्यम जी का खाना उनके कमरे में दे आती हूँ। कितनी मसालेदार चीजें चल रही है घर में और मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ तो इस मसाले में तड़का तो मैं ही लगाऊंगी। राधिका, तू कैसी है बेटा? घर में तुझसे सब लोग अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और पापा जी की तबीयत में सुधार है कि नहीं? हाँ मम्मी, पापा जी की तबीयत अभी ना पहले से बेहतर है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि तुम्हारी सेवा के चलते तुम्हारे पापा जी जल्दी से ठीक हो जाए। तुम्हारी सेवा और निष्ठा को देखकर तुम्हें घर में फिर से जगह मिल जाए। जब पापा जी घर वालों को सारी सच्चाई बता देंगे तो दामाद जी तुम्हें अपना ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा जी की बात दामाद जी को सुननी ही पड़ेगी, है ना? नमस्ते आंटी। नमस्ते दामाद जी। आंटी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए आपसे विनती कर रहा हूँ कि प्लीज मुझे दामाद मत बुलाइए। और ये उम्मीद भी मत रखिए कि पापा अगर ठीक हो जाएंगे तो राधिका को अपनी जगह वापस मिल जाएगी इस घर में। राधिका की वजह से अगर पापा ठीक हो भी गए तो भी पिछले 7 महीनों में जो पापा ने दर्द सहा है, जो तकलीफें पापा ने सही है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। हम दोनों का रिश्ता सिर्फ कागज पे है और कागज की तरह हल्का है, तो पापा के ठीक होते ही राधिका इस घर से चली जाएगी। बाय आंटी।
भोलेनाथ जी जो कुछ भी करते हैं ना, अच्छे के लिए करते हैं, ये बात कभी भूलना मत। वो हम नहीं, हमारी हमशा गलती। क्यों राधिका, क्यों तुमने पापा को धक्का दिया? मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें उन्हें धक्का देते हुए, लेकिन पता नहीं जब भी तुम कहती हो कि तुम निर्दोष हो, दिल फिर से तुम्हारी बातों में आने लगता है, फिर से पिघलने लगता है, जबकि मेरा दिमाग और आंखों देखे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि तुम गुनहगार हो। हम गुनहगार नहीं है दिव्यम जी, हमने कुछ नहीं किया है। दिव्यम जी हम आपको कैसे बताएं? हमने पापा जी को धक्का नहीं दिया था, बल्कि हमारी बहरूपिया ने उनको धक्का दिया था। पापा जी इस बात को जानते, लेकिन अभी वो इस हालात में नहीं है कि किसी से भी बात कर पाए, और हमारी बात पे कोई भी यकीन नहीं कर रहा है, आप भी नहीं। तुम्हें लगता है राधिका मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी इन बकवास बातों को मानूंगा? बोलो। कहीं सच साबित करने में हमें इतनी देर ना हो जाए कि दिव्यम जी हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। हम राधिका बंसल आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो हम नहीं, हमारी हमशा गलती।
अरे रंजना जी आप? हाँ मैं। वैसे कहने को तो हम पड़ोसी हैं, लेकिन हमें मिले हुए हफ्ते हो जाते हैं। अरे जरा पकड़ो तो। हाँ हम पकड़ते। ये क्या है? धीरे धीरे धीरे। हाँ हाँ यहाँ रखो। हाँ रखो रखो। खैर तुम तो जानती हो मेरे बेटे की तो शादी तय हो गई है। हाँ। कल से सारे फंक्शन होने वाले हैं, तो ये जो गिफ्ट है ना, ये मैं तुम्हारी बहू के लिए लाई हूँ, खास हल्दी का। अरे वाह, शादी? हाँ। अरे कविता कैसी हो तुम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाप रे, कितने दिनों बाद मुझसे मिल रही हो, अच्छा लगा तुमसे मिलके। अरे माँ जी नमस्ते। रंजना कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा मेरे बेटे की शादी है और कल हल्दी है, आप सबको जरूर आना है। सुजाता चलो चलो अपनी बहू को बुलाओ, और कविता तुम भी बुलाओ अपनी बहू को। कली। नमस्ते आंटी। कल मेरे बेटे की हल्दी है, हाँ? जरूर आना। हाँ जी जी। अरे खुश रहो खुश रहो। सुजाता तुम भी बुलाओ ना अपनी बहू को। अरे इसकी क्या जरूरत है, रहने दो, मैं बुला लेती हूँ। बहू रानी, बहू रानी, बहू रानी। ये कौन किसे बहू रानी कहकर बुला रहा है? पापा जी हम आपको दवाई खिला देते हैं, फिर नीचे जाकर एक बार देख लेते हैं। राधिका को कैसे बताऊं कि ये आवाज़ उसके लिए नहीं, ये रानी के लिए है। राधिका को अभी तक कुछ नहीं पता, लेकिन उसको पता चलेगा तो बहुत दुख होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। मैं ये पानी का जग गिरा देता हूँ, इसे साफ करने के बाद राधिका रुक जाएगी और उसके सामने दीदम की दूसरी शादी का सच नहीं आएगा। क्या हुआ पापा जी, आपको पानी चाहिए? हाँ पापा जी थोड़ी और कोशिश कीजिए, आपका हाथ जरूर पहुंचेगा। पापा जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे ना सब सही हो जाएगा। आप पापा जी आप इस बॉल को ना हल्के हल्के दबाइए, इससे आपकी हाथ की नसें खुलेंगी और ताकत भी वापस आ जाएगी। हम तब तक एक बार नीचे जाकर आते हैं। अरे रंजना, लेकिन हमने ऐसी किसी रस्म के बारे में नहीं सुना है कि तुम्हारे बेटे की शादी है और तुम हमारी बहुओं के लिए ये हल्दी का गिफ्ट लेकर के आई हो। ये कौन सी रस्म होती है? अरे सुजाता, आजकल ये नया चलन चला है कि मोहल्ले की ना 11 सुहागनों को हल्दी का गिफ्ट दे दो। वो सब छोड़ो, तुम्हारी बहू को पहले बुलाओ। बहू रानी, बहू रानी। इसकी क्या जरूरत? सासी, लगता है अब तो बड़ा हंगामा होने वाला है। इतने दिनों के बाद देखने को मिल रहा है। होने दो। हेलो रंजना आंटी, आपके बेटे की शादी है ना? हाँ आंटी, मैंने सुना है कि आजकल एक नया चलन चला है, 11 सुहागनों को हल्दी का गिफ्ट दिया जाता है। इससे ना नए जोड़े की शादी अच्छी चलती है। ऐसी बात है तो बेटा मैं कल ही तुम्हारे घर आती हूँ और तुम्हें ना शगुन देके जाती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी। पर आंटी आप ये बात ना किसी को बताइएगा नहीं, वरना सासू माँ खामखा मुझसे नाराज हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं किसी को बताऊंगी। बाय। कल राधिका के सामने सच आ ही जाएगा कि दिव्यम जी की पत्नी और इस घर की असली बहू मैं हूं, वो नहीं। सुजाता, आ गई तुम्हारी बहू रानी।
वहां क्यों खड़ी हो? मैं ही देती हूँ तुम्हें गिफ्ट। इसमें अब तड़का लगाने का समय आ गया है। अरे ये हल्दी तो दोनों को ही लग गई। इसका मतलब दोनों ही तुम्हारी बहू रानी है सुजाता। दोनों बहुएं। ताई जी आपने ऐसा क्यों कहा? ये देखो सुजाता कैसे गुस्सा हो गई। अरे किस्मत वाले को एक ही बहू मिलती है। और मैं तो मजाक कर रही थी सुजाता। और हमारा दिव्यम ऐसा थोड़ी ना है कि दो दो पत्नियां रखे। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? क्या सुजाता तुम भी अब मुंह फुलाए उधर ही खड़ी रहोगी क्या? हंस भी दो। सुजाता मुझे पता है हमारे दिव्यम की बस एक ही पत्नी है ना? रंजना, हो गया ना आपका गिफ्ट दे करके बहुओं को? अब आप जाइए यहाँ से। नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। अब तुम दोनों यहाँ पर क्या खड़ी हो? जाओ जाकर के ये हल्दी साफ करो। और कली, तुम क्या उस गिफ्ट के साथ खेल रही हो? ये जो जमीन पर हल्दी गिर गई है उसे साफ करो। भाभी, इसी गंभीर बात को आप मजाक में कैसे कह सकती हैं? ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए आपको शर्म नहीं आई? आपके इस मजाक की वजह से हमारे बेटे की शादी टूट सकती थी। आइंदा से ऐसा मजाक करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। मत करिएगा ऐसा मजाक। जी सुजाता, मैं ध्यान रखूंगी। आगे से ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं। जी मम्मी जी। मजाक नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ सुजाता। ये ताई जी भी ना मेरे पूरे प्लान को अपने वाहियात मजाक से बर्बाद कर दिया इन्होंने। अच्छा खासा रंजना आंटी घर की बहू को हल्दी देने जा रही थी। राधिका के सामने मेरी शादी की सच्चाई भी आ जाती, लेकिन उनके इस मजाक की वजह से मेरा सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। तुम कौन से प्लान के बारे में बात कर रही थी? तुम्हारा कौन सा प्लान चौपट हो गया? अब वो मम्मी जी, रंजना आंटी के घर हल्दी में जाना था ना, तो अब राधिका की वजह से मैं तो नहीं जा पाऊंगी ना। तुम्हारी प्यारी बहू रानी, ये मोहल्ले के छोटे मोटे प्लान के बारे में ना मत सोचो। तुम तो ये सोचो कि तुम दिव्यम के दिल के करीब कैसे जा सकती हो।
आज तो भाभी की वाहियात मजाक की वजह से शादी की बात सामने नहीं आई, लेकिन ध्यान रहे जब तक राधिका तलाक के पेपर्स पर साइन नहीं कर देती तुम्हारी और दिव्यम की शादी की बात सामने आनी भी नहीं चाहिए। नहीं दबानी मुझे ये बात। मैं तो चाहती हूँ कि राधिका के सामने ये सच्चाई आ जाए, वो खुद ही इस घर से चली जाए और मैं दिव्यम जी के करीब जा सकूं। पर ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए मुझे कुछ बड़ा धमाका करना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों ही तुम्हारी बहू रानी है सुजाता? ताई जी ने ऐसा मजाक क्यों किया? रानी जी को बहू क्यों कहा? ताई जी सच में मजाक कर रही थी या कोई और बात है? दिव्यम जी माफ कीजिएगा, वो हमारे हाथ से ना आपके शर्ट पर हल्दी लग गई है, हम साफ कर देते हैं। दाग लग चुका है राधिका, अब कितनी भी कोशिश कर लो साफ नहीं होगा। दिव्यम जी कभी कभी कोशिश करने से और विश्वास रखने से सब कुछ सही हो जाता है। कुछ चीजों में ना राधिका कोशिश की गुंजाइश नहीं होती, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। और वैसे भी मैंने तुमसे एक बात सीखी है कि इंसान और वक्त हमेशा एक समान नहीं, कभी भी बदल सकते हैं। मैं शर्ट बदल के एक और आइडिया आ गया, राधिका के सामने सच लाने का। राधिका जी, वो मेरे भी एक दो कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं आपको दे दूं, आप धो देंगी क्या? जी जी बिल्कुल, मैं लेकर आती हूँ। दिव्यम की दुल्हनिया बहुत अच्छा तरीका है राधिका के सामने सच लाने का। अपनी ये शादी की चुन्नी उसे धोने के लिए दे देती हूँ, ये देख के वो खुद ब खुद समझ जाएगी कि मैं दिव्यम जी की कौन हूँ। रानी बेटा, हम कह रहे थे कि आज रात का खाना तुम ही बनाना और उस खाने का स्वाद ऐसा हो कि सीधे दिव्यम के दिल को छू जाए। जी मम्मी जी। क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। दिखाओ हमें। अरे दिखाओ। ये चुनरी? अरे तो इसमें छिपाने वाली क्या बात थी? छुपा नहीं रही थी। सही समय आ गया है राधिका के सामने सच लाने का। अरे ये कपड़े धोने वाला पाउडर तो खत्म ही हो गया है।
हम एक काम करते हैं, जाके स्टोर रूम से ले आते हैं। ये राधिका कहाँ गई? यहीं कहीं गई होगी, आती होगी। आज तो हम छत पर बैठकर गोलू जी के लिए इस ऊन का स्वेटर बनाएंगे। गोलू जी पतले होते तो स्वेटर एक ही दिन में तैयार हो जाता, पर अब तो गोलू जी की सेहत तो अच्छी खासी है, तो जब तक सर्दी आएंगी तब तक स्वेटर बन भी जाएगा। अरे ये कहाँ जा रहा है? ये तो पूरा गीला हो गया। अभी अंदर जाके दूसरा ऊन लेकर आते हैं। ये कली भाभी मेरी चुनरी लेकर कहाँ जा रही है? इन्हें रोकना पड़ेगा। अरे भाभी जी बोलिए। आप ये ऊन और चुनरी लेकर कहाँ जा रही हैं? चुनरी? कौन सी चुनरी? वो देखिए। अच्छा, ये हमें लग रहा है उस बाल्टी में से आ गई है। हाँ, रानी जी कपड़े धोने के लिए देने वाली थी, शायद उनकी ही होगी। हो सकता है, हम वापस रख देते हैं। कली भाभी बोलिए। कली भाभी, हमें आपके मिसकैरेज के बारे में पता चला, जान के बहुत बुरा लगा कली भाभी। और सबसे ज्यादा बुरा तो इस बात का लगा कि जब आपको हमारी जरूरत थी तब हम आपके पास में नहीं थे। बस अब ये डबल ढोल की मेरी चुनरी देख ही लेगी। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगर टीवी पर।